Equivalent resistance of the following network is fill in the blanks ohm. इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सबसे पहले फोकस कीजिए 6 ओम के रेजिस्टेंस। 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसका दो एंड्स एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। 6 ओम के दोनों एंड्स को देखिए, फोकस कीजिए, वो एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। जब भी ऐसा केस हो इसका मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब 6 ओम के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू V बाय R। V इज जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो करंट कितना हो जाएगा जीरो, मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। I इक्वल्स टू जीरो। जब भी ऐसा रजिस्टर हो जिसमें कि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए उस रजिस्टर को हटा सकते हैं। उसको ओपन कर दीजिए, उसको हटा लीजिए, रिमूव दिस 6 ओम रजिस्टर। जिस रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करता है उस रजिस्टर को आप हटा दीजिए, ओपन कर दीजिए सर्किट को वहां पे। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो। सपोज एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाए ए बी से। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ करंट छाएगा, फ्लो करेगा। वो करंट देखिए यहाँ पर डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। अब ये वाला जो करंट है फिर आगे डिवाइड होगा, कुछ 3 ओम में जाएगा कुछ 2 ओम में जाएगा। देन ये जो करंट है कुछ 2 ओम में जाएगा और इधर जाएगा, डिवाइड होगा। अब जो ये करंट है यहाँ पर जो इससे जा रहा है वो पर उसके पास दो ऑप्शन है, दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये वाला रास्ता है जिसमें कि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ये जो कनेक्टिंग वायर वाला रास्ता है इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। और दूसरा क्या है, इस रास्ते से जाए जिसमें कि 6 ओम रेजिस्टेंस है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि रेजिस्टेंस कौन से रास्ते से जाए तो करंट जो है कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता प्रेफर करता है। अगर इस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इस कनेक्टिंग वायर है, इसका रेजिस्टेंस आप क्या लोगे, जीरो। तो इसका मतलब है कि इस ब्रांच का यहाँ पर कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो है और उसके बगल में जो रजिस्टर है 6 ओम का उसका रेजिस्टेंस 6 ओम है। कौन सा रास्ता प्रिफर करेगा करंट फ्लो करने के लिए, डिवाइड होने के लिए? ये वाला करंट डिवाइड होके 6 ओम से जाएगा या फिर रेजिस्टेंस लेस जिसमें कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसको प्रेफर करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है एंटायर करंट विल पास थ्रू दिस। 6 ओम से कोई करंट पास नहीं करेगा। आप इन दोनों तरीके मेथड में जो भी आपको सुटेबल लगे उससे आप कंक्लूड कर लीजिए 6 ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और दैट इज व्हाई यू नीड टू रिमूव इट। रजिस्टर जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है तो उसको आपको रिमूव करना होगा। लेट अस डू दैट फर्स्ट। तो देखिए आपने इसको रिमूव कर दिया। अब इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास कुछ ऐसा है। अब अगेन आते हैं, इस रेजिस्टेंस को P नाम दे देते हैं और इसको Q नाम दे देते हैं। अब आप ये बताइए कि P और Q सीरीज में है या पैरेलल में? देखिए आप देख के बताइएगा ना तो फिर आप गलती कर बैठिएगा। इसी वजह से ना आप एक सिंपल मेथड यूज कीजिए कि रजिस्टर के जो एंड्स है ना उस पर कुछ पोटेंशियल लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि रजिस्टर का ये एंड, इसका पोटेंशियल मान लीजिए, इसका पोटेंशियल मान लीजिए V1, और एक ये एंड मान लीजिए Q का दूसरा एंड है, इसका पोटेंशियल मान लीजिए V2। ठीक है, तो अब जो है Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, एक एंड पर V1 और दूसरे के अक्रॉस V2। और P के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक एंड पर V1 है और दूसरे एंड पर ये V2 ही तो होगा, दिस विल बी V2। कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो ये V2, और ये भी कितना होगा V2। तो
P के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V1 और V2 ही आ रहा है। देखिए जब भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो फिर इसका मतलब है कि दे आर इन पैरेलल। P और Q यहाँ पर आपको पैरेलल में लेना होगा। P और Q को आप पैरेलल में ले लीजिए। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट, तो P और Q का कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्विवेलेंट के लिए, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। देखिए जब भी इक्वल रेजिस्टेंस हो, जैसे कि 2 ओम और 2 ओम, तो इसका हाफ हो जाता है पैरेलल में, 2 प्लस 2, तो ये आपको मिल जाएगा 1 ओम। सर्किट को दोबारा ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। E and A, ये 3 ओम, 3 ओम। सर्किट को मैंने दोबारा ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये V1 और ये V2 वाला पॉइंट था, ये V1 था और ये V2 था। इसके अक्रॉस आपने बताया कि 2 और 2 एक सिंगल रजिस्टर की तरह बिहेव करेंगे, और ये हो जाएगा 1 ओम। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है। अब ये बताइए कि ये 2 ओम और 1 ओम सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखिए इसका पहचानने का तरीका ये है, देखिए यहाँ कुछ करंट फ्लो करके दिखाइए, कुछ करंट फ्लो करा दीजिए। अब देखिए ये करंट क्या दोनों में सेम पास हो रहा है, अनडिवाइडेड, बिना डिवाइड हुए। तो यहाँ पर देखिए जो भी करंट यहाँ एंटर करेगा 2 ओम से, वो सारा का सारा 1 ओम से भी पास करेगा। तो करंट इज सेम इन बोथ द रजिस्टर 2 ओम एंड 1 ओम। दैट इज व्हाई ये 2 ओम और 1 ओम आपको लेना है, दीज टू आर इन सीरीज। ये यहाँ पर सीरीज में लिए जाएंगे, तो आप इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। सीरीज में कितना होता है, 2 प्लस 1। ये जगह आप एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये 3 ओम, दूसरा 3 ओम, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, 3 ओम, 3 ओम, और ये 2 ओम और 1 ओम को इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3। तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो गए, ए बी के अक्रॉस 3 रेजिस्टेंसेस, और तीनों कितना है, 3 ओम का। सिंपली आप बता सकते हैं 1 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। यहाँ से मिल जाएगा, दिस इज विल कम आउट टू बी 1, दिस गिव्स यू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 ओम। यही आपका आंसर भी हो जाएगा, दिस इज 1 ओम।